इंद्रियों का उनके केंद्र में स्थित करना और उन्हें बहिर्मुखी न होने देने का नाम है सम तथा दम। इंद्रिय शब्द का अर्थ होता है हमारी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये हमारी इंद्रियें हैं। आँख सबसे प्रमुख इंद्रिय हैं जो हमें देखने में मदद करता है, लेकिन ये आँख दर्शनेंद्रिय नहीं है। ये तो केवल देखने का साधन मात्र है, जिसे दर्शनेंद्रिय कहते हैं। वह यदि मनुष्य में न हो तो बाहरी होने पर भी, बाहरी आँख होने पर भी वह कुछ नहीं देख सकता। मान लिया जाए कि देखने के साधन ये बाहरी आँखें किसी में मौजूद है और दर्शनेंद्रिय भी और अंदर का जिसे दर्शनेंद्रिय कहते हैं या ज्ञान केंद्र कहते हैं वो भी मौजूद है, लेकिन उसका मन उस पर नहीं लगा हुआ है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई हमारे बगल से गुजर जाता है, हम बात करते रहते हैं, हम मोबाइल पे किसी से बात करते रहते हैं, कुछ देख रहे होते ध्यान से, तो वह व्यक्ति हमारे पास से निकल जाता है या कोई घटना हमारे सामने घटित होती है लेकिन उसको हम देख नहीं पाते। इसका कारण है हमारा मन उस पर नहीं होता। ऐसी दशा में उसे कुछ दिखाई नहीं देगा अगर उसका मन उसके साथ न हो तो। इसलिए यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु के ज्ञान के लिए तीन बातें आवश्यक हैं। पहला है साधनभूत बहिरेंद्रिय, बाहर का इंद्रिय जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ इत्यादि। उसके बाद अंतर इंद्रिय जो मस्तिष्क के अंदर होता है, और अंत में मन। इन तीनों में से अगर एक भी विद्यमान न हो तो वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। इस प्रकार मन की क्रिया बाह्य तथा आंतर इन दो साधनों द्वारा हुआ करती हैं। कोई वस्तु अगर हम देखते हैं तो हमारा मन बहिर्मुख हो उस वस्तु की ओर झुक जाता है, किंतु जब हम आंखें बंद कर लेते हैं और सोचने लगते हैं तो मन फिर बाहर नहीं जाता, वह भीतर ही भीतर काम करता रहता है। दोनों ही समय इंद्रियों की क्रिया जारी रहती है। इंद्रियों की क्रिया के बिना मनुष्य विचार ही नहीं कर सकेगा। आप अनुभव किए होंगे कि बिना किसी अवलंबन के सहारे हम विचार नहीं कर सकते। अंधा मनुष्य भी जब विचार करेगा तो किसी प्रकार की आकृति की सहायता से ही विचार करेगा। बहुधा आँख और कान ये दो इंद्रियें बहुत ही क्रियाशील होती हैं। यह बात कभी न भूलना चाहिए कि इंद्रिय शब्द से मतलब हमारे मस्तिष्क में रहने वाला ज्ञान केंद्र है। आँख और कान तो देखने का एक साधन मात्र है, उनकी इंद्रियां तो भीतर ही रहती हैं। यदि किसी कारण से ये इंद्रियां नष्ट हो जाएं तो आँख और कान के रहते हुए भी हम कुछ नहीं देख पाएंगे और न कुछ सुन पाएंगे। इसलिए मन को काबू में करने के लिए इन इंद्रियों को काबू में लाना चाहिए।
मन को भीतर बाहर भटकने से रोकना और इंद्रियों को अपने केंद्र में लगाए रखने का नाम सम और दम है। मन को बहिर्मुख होने से रोकना सम कहलाता है और इंद्रियों के बाहरी साधनों के निग्रह का नाम है दम। इसके बाद आती है उपरति, भोग्य विषयों का चिंतन न करना, इसी को उपरति कहते हैं। हमने क्या देखा या क्या सुना, हम क्या देखने वाले हैं या सुनने वाले हैं, कौन सी वस्तु हमने खाई, हम खा रहे हैं अथवा खाएंगे, हम कहाँ रहें, इत्यादि इत्यादि विषयों के चिंतन में ही हमारा बहुत सा समय व्यय हो जाता है। जो कुछ हम देखते सुनते रहते हैं उसी के सोचने में तथा अन्य बातों के संबंध में विचार करने में ही हमारे समय का अधिकांश भाग व्यतीत हो जाता है। यदि हमें ज्ञानी बनना है, अगर हमें जितेंद्रिय बनना है, तो इन आदतों को छोड़ देना होगा। इसके बाद आता है तितिक्षिका या तितिक्षा। तत्वज्ञानी बनना जरा टेढ़ी खीर है। तितिक्षा सबसे कठिन है। कहा जा सकता है कि आदर्श, सहनशीलता और तितिक्षा एक ही है। आदर्श सहनशीलता का अर्थ है अशुभ और प्रतिकार न करो। इसका अर्थ जरा स्पष्ट करने की आवश्यकता है। आए हुए दुख का शायद हम प्रतिकार न करें, किंतु हो सकता है कि साथ ही साथ हम दुखी भी हो जाएं। यदि कोई मनुष्य कड़ी बातें हमें सुना देता है तो संभव है हम ऊपर से उसका तिरस्कार कर दें, उसका कोई उत्तर न दें, क्रोध भी प्रकट न करें, लेकिन उस तिरस्कार और गुस्सा हमारे अंदर ही मौजूद हो सकता है कि उस मनुष्य के बारे में मन में अत्यंत बुरा सोच आता हो। इसे तितिक्षा नहीं कह सकते। मेरे मन में न गुस्सा आना चाहिए, न तिरस्कार ही, और न मुझ में प्रतिकार की भावना ही होनी चाहिए। मैं इस प्रकार शांत रहूं मानो कोई बात हुई ही ना हो। जब मैं ऐसी स्थिति को पहुंचता हूं तभी इसे तितिक्षा समझा जाए, इसके पहले नहीं। आए हुए दुखों को सहन करना, उन्हें रोकने या दूर करने का विचार भी न करना, शोक और अनुताप मन में उत्पन्न भी न होने देना, बस इसी का नाम तितिक्षा है। मान लो मैंने दुख का प्रतिकार नहीं किया और फलतः मुझ पर कोई ज़बरदस्त आपत्ति आ पड़ी, तो यदि मुझ में तितिक्षा है तो मुझे इस बात का शोक करना चाहिए कि उस आते हुए दुख को रोकने की मैंने चेष्टा क्यों नहीं की। जब मनुष्य का मन ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है तो समझ लो कि उसे तितिक्षा सिद्ध हो गई। हमारे देश में बहुत सारे तितिक्षा प्राप्त ज्ञानी महापुरुष हैं जो हिमालय पर्वत पर भयंकर ठंड में भी बिना किसी कपड़े के तपस्या करते रहते हैं। वे अपने मन, मस्तिष्क, इंद्रियां सबको अपने काबू में रखते हैं और शरीर को ऐसा कर देते हैं जैसे वह शरीर उसका है ही नहीं। ऐसी अवस्था में उन्हें बर्फ गिरने की परवाह नहीं होती, क्योंकि उन्हें तो यह विचार तक नहीं आता कि उनका शरीर है भी या नहीं। शरीर को शरीर के भरोसे ही छोड़ दिया जाता है। ऐसी अवस्था को ज्ञान या महापुरुष पुरुषार्थ की स्थिति कहते हैं। इसी को महाज्ञान प्राप्त करने की स्थिति कहा जाता है। ये धूप में भी, कड़े धूप में खुले बदन
गर्म बालू पर लेटने की भी क्षमता रखते हैं। यह तब होता है जब उन्हें तितिक्षा अर्थात इंद्रियों को काबू में करने, मन को काबू में करने और ज्ञान केंद्र को भी अपने प्रयत्न से अपने अधीन करने में जो सफल हो जाते हैं वही महापुरुष कहलाते हैं।